हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको इस फिजिक्स के चैप्टर में आपको निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, वहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी थी इस वीडियो में। उसके बाद जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, है ना, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, है ना, यानी प्रकाश किरणों की क्या है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमें पढ़ना है। देखिए उत्क्रमणी, ये है उत्क्रमणीयता लिखा हुआ। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, है ना। ये रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, तो रिवर्सिबिलिटी वो होती है, उत्क्रमणीयता का मतलब है कि कोई चीज क्या हो कि अपनी वापस पोजीशन में आ जाए। उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है कि उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस दोबारा क्या हो, पुनः अपने उसी माध्यम में वापस आ जाए, यानी यहां पर एक्सचेंज होता रहता है ना, कि कोई प्रोसेस आगे होगी फिर से पीछे आ जाए, यानी पुनः अपनी स्थिति में आ जाना ही क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी होता है, उत्क्रमणीयता होती है। यानी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इस नाम से भी ये टॉपिक आपको मिल सकता है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि ये उत्क्रमणीयता क्या होती है और इस सिद्धांत में क्या बताया गया है इस टॉपिक में। देखिए यहां पर लिखा हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही बात है कि कोई प्रकाश किरण हमेशा एक माध्यम से, भाई अपवर्तन की घटना चल रही है और अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यमों का होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर दो माध्यम नहीं होंगे तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, है कि नहीं। तो आगे देखिएगा कि यदि उसके मार्ग को उलट दिया जाए, कह रहा है कि जो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर उसके मार्ग को उलट दिया जाए, यानी उस माध्यम को ही उलट दिया जाए, तब क्या होगा, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो मार्ग को उलट दिया जाए तो वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जिस मार्ग से वो आ रही होगी उसी मार्ग में वो लौटती हुई प्रतीत होगी हमें, ठीक, जिसे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के नाम से मिल जाता है या कहीं कहीं पर लिखा होता है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताइए, तो आपको यही करना होता है। चलिए, तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात जो यहाँ पर लिखी हुई है ना। अब क्या करते हैं कि चलिए एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे इसका डेरिवेशन भी करवाना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मैंने बना लिया, कोई एक सरफेस बना लिया, सतह है, और इसके ऊपर क्या है, ये है पैरेलल यानी अभिलंब, है ना। ये तो अभिलंब हो गया नॉर्मल। प्रकाश किरण कहाँ है, प्रकाश किरण आपकी यहां से आएगी। मान लिया ऊपर का जो माध्यम है, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, यहां मान लिया कि ये माध्यम कौन सा है, वायु है, यानी ऊपर का माध्यम क्या है, वायु है, और नीचे का माध्यम हम मान लेते हैं कि क्या है, जल है। अब जल को थोड़ा सा बना लेते हैं ऐसे, इसमें दिखा देते हैं अंतर डिफरेंस करने के लिए। तो प्रकाश किरण कहां से, इस माध्यम से वायु से आई और यहाँ पर टकराई सब सतह पर, है ना। अब ये क्या है कि दूसरे माध्यम में जाएगी, ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी, क्योंकि अपवर्तन की घटना दो माध्यमों में होती है कि नहीं। तो यहां से प्रकाश किरण इधर गई तो ये क्या होगी, हल्का सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी वायु से प्रकाश किरण आई और कहां चली गई, जल के अंदर चली गई। तो प्रकाश किरण वायु से आई और जल के अंदर चली गई, तो वायु की कंपैरिजन में जो जल का माध्यम है वो सघन है कि नहीं। तो अगर ये सघन माध्यम है तो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर क्या होगी, बेंट हो जाएगी, झुक जाएगी, है कि नहीं। प्रकाश किरण जो है ये इस साइड से क्या होगी कि इस साइड में अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब जब यहां प्रकाश की किरण इस साइड में झुक जाएगी तब क्या होगा, है ना। तब आपको यहां पर देखिए आगे क्या कह रहा था कि ये तो मान लिया एक डायग्राम है, अब इसी का उल्टा बना लेता हूं मैं आपसे, देखिए। अब जैसे मान लिया मैंने ऊपर की ओर बना दिया, ऊपर की ओर कर दिया जल का माध्यम, यानी ऊपर क्या है, मैंने ऊपर का जो माध्यम कर दिया वो क्या है, जल है, और नीचे का क्या है, वायु है, यानी इस माध्यम को मैंने पलट दिया। अब माध्यम को पलट दीजिए या प्रकाश किरण को पलट दीजिए, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए अब प्रकाश किरण कहां है, जल से वायु के अंदर आ रही है, तो ये इधर चली जाएगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो देखिए पहले माध्यम में वायु से प्रकाश किरण इधर आ रही थी, जल के अंदर तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, और यहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही, जल क्या है, सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम है कि नहीं। तो ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। यही ये सिद्धांत कह रहा था कि प्रकाश की किरण के जो मार्ग है उसको पलट दिया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये वायु से जल में आ रही है, अभी इसको जल से वायु में भेज दीजिए उल्टा,
है कि नहीं। तो यहां से देखिए इधर गई है। अगर आप अभी इस डायग्राम को मान लिया ऐसे ना बनाते, 1 मिनट के लिए इसको जरा मैं वैसे ही बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, है ना, ये बना दिया देखिए। है ना, देखिए नीचे क्या है आपका माध्यम, कौन सा है, वाटर है, यानी जल का माध्यम है नीचे, है ना। तो सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत कहता है कि जब प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दिया जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण जिधर से आई थी उधर की ओर निकल रही है, और जिधर निकल रही थी उधर से आई हुई है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर वायु से आई और इधर क्या है, जल में चली गई, इधर से आई इधर निकल गई। और इसको देखिए जरा, इसमें उलट दिया है, उल्टा डायग्राम कह रहा था। तो इधर से प्रकाश किरण गई, इधर से गई और इधर की ओर क्या है, निकल गई। देखिए एरो का डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, ये है कि नहीं। तो इस प्रकाश किरण को जब उलट दिया तो पहले देखिए प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही थी, अब प्रकाश किरण कहाँ है, जल से वायु में जा रही है, उल्टा जस्ट, है कि नहीं। तो चाहे आप माध्यम को पलट दीजिए या प्रकाश किरणों के मार्ग को पलट दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। किसी एक चीज को चेंज करेंगे तो दोनों में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। इसमें देखिए वायु से जल में जा रही है और इसमें जल से वायु में जा रही है। तो यही क्या है, यही है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता, है कि नहीं, कि प्रकाश किरण का मार्ग क्या है, उलट दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, देखिए लौट जाती है, तो जिसे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता कहते हैं। तो यहां पर प्रकाश किरणों को पलटने की वजह से ये डायग्राम क्या है, अपोजिट बन जाएगा, एक दूसरे का जस्ट उल्टा, है ना। अगर आपने मार्ग को पलट दिया तो जिस मार्ग से प्रकाश किरण आ रही थी उसमें जाती हुई प्रतीत होगी, और जिसमें जा रही थी उसमें आती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहां जाती हुई प्रतीत हो रही ऊपर की ओर, और नीचे से क्या है, आ रही है ना, क्योंकि इसका मार्ग पलट दिया है। अब ये जल से वायु में आ रही है और यहां पर वायु से जल में जा रही थी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। यही सिद्धांत आपका प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके डेरिवेशन की चर्चा आपसे करता हूं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि आपको प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता का जो छोटा सा डेरिवेशन होता है ना, बहुत छोटा डेरिवेशन है, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, ध्यान समझिएगा इसको, है ना। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ऊपर लिखा है वायु और नीचे लिखा हुआ है जल, यानी प्रकाश किरण वायु से कहा गई है, जल के अंदर गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें इसका डेरिवेशन करने में, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा कि चित्र के अनुसार या चित्रानुसार प्रकाश किरण वायु से जब जल में जाती है, यानी जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना मैंने बहुत बार आपको बताया, बहुत ही समझाया उस वीडियो में, अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो वायु से जल में प्रकाश किरण गई है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो सबसे पहले देखिए चित्रानुसार यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी जो मैंने बताई है उसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, स्मॉल एन। किसके सापेक्ष लिखना है, वायु के, तो जिसके सापेक्ष लिखना है उसको एन से पहले लिखिए, और जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसको बाद में लिखिए। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक। चलिए, वायु के सापेक्ष तो ए यहां लिख लिया, ए फॉर एयर, एयर मीन हवा, वायु, ठीक। उसके बाद जल के लिए डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर मीन जल, तो यहां लिख लिया ए एन डब्ल्यू, ये लिख लिया। इसके लिए देखिए कोण कितना है, ये आई है ना, यानी यहां पर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये अपवर्तनांक ही तो है, मैं लिख रहा हूं ए एन डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो होता है, ये लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या है, प्रकाश किरणों की उत्कर्णता का सिद्धांत लगा दीजिए। यहां पर उत्कर्णता का सिद्धांत यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, है ना, कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता के
सिद्धांत से, है ना, सिद्धांत से, यानी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता के सिद्धांत से। उत्क्रमणता का सिद्धांत क्या कहता है कि माध्यम को पलट दीजिए या फिर प्रकाश किरण के मार्ग को पलट दिया जाए। तो इसी डायग्राम को हम जब पलट करके बना देंगे तो ये जल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माध्यम बन जाएगा, यानी आने वाली प्रकाश किरण कहां से होगी, जल से, और जाएगी कहां, वायु में। इसी का उल्टा जो मैंने अभी पीछे डायग्राम बना करके बताया था। तो डबल डायग्राम चाहे बना भी सकते हो, चाहे तो ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, तो उत्क्रमणता के सिद्धांत से क्या होगा, उत्क्रमणता के सिद्धांत से, तो सिद्धांत से ये हो जाएगा कि अब प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, तो प्रकाश किरण जल से वायु में जाएगी। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, है कि नहीं। क्या लिखेंगे इसके बाद, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता के सिद्धांत से जब प्रकाश किरण, है ना, जल से वायु में जाती है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी अब क्या लिखना है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, यह है अपवर्तनांक का सिंबल स्मॉल n, किसके सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कह रहा उसको n से पहले लिखिए। तो यहां पर n से पहले लिख दिया। किसका अपवर्तनांक कह रहा है, तो कह रहा है कि हवा का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक, है ना। चलिए तो लिख लीजिए ए, ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है कि जब प्रकाश किरण के मार्ग को पलट दिया गया, है ना, तब क्या होगा, यहां पर जब प्रकाश किरण के मार्ग को पलट दिया जाएगा तो जो आर है आपका वो आपतन कोण बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण बन जाएगा, है ना। यानी ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट दिया है। देखिए यहाँ पर W पहले कर लिया, A पहले कर लिया, इसके बाद ही जस्ट उल्टा, है ना। यहां से भी देख लीजिए, इसी को मैंने उल्टा किया है, W पहले लिख दिया, A पीछे लिख दिया, है कि नहीं। जब पलट दिया, इसके मार्ग को पलट दिया है ना। तो यहां पर जब इसके मार्ग को मैंने पलट दिया तो जहां पर I है वहां पर R हो जाएगा, जहां पर R है वहां पर I हो जाएगा। यानी इसी का उल्टा लिखना है, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का उल्टा। उत्क्रमणिता का मतलब ही होता है उल्टा, है कि नहीं। तो इसका उल्टा लिख दीजिए। देखिए लिखा है, W इसमें यहां था, इसमें यहां, A यहां, तो इसमें A यहां, इसमें I ऊपर तो I नीचे, इसमें R नीचे तो R ऊपर, इसमें हो जाएगा। चलिए देखिए, साइन R अपॉन साइन I, समीकरण नंबर 2, है कि नहीं, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो चलिए कर देते हैं गुणा। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो चलिए गुणा कर देते हैं इसको। इस साइड में मैं करके बता देता हूं आपको यहां पर। तो एक क्या है, देखिए A N W इनटू क्या है, W N A, ये हो जाएगा। इधर देखिए क्या है, साइन I अपॉन साइन R है, साइन R अपॉन साइन I है। चलिए इधर कर देते हैं, साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I। एक दूसरे का उल्टा लिखा है तो R से R कट गया, I से I कट गया, सब कट गए, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो क्या हो गया, A N W इंटू W N A बराबर 1, ये आ गया, देखिए, है ना। अब यहां से कोई भी आपको निकालना होगा, जैसे मान लिया A N W निकालना है तो W N A क्या चले जाएगा, 1 के अपॉन में, यानी ये बन जाएगा A N W, क्या हो जाएगा, W N A। देखिए ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। यानी ये यहां पर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहां पर किसी भी प्रकाश किरण के अगर मार्ग को उलट दिया जाएगा तो इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, पलट जाएगा, उलट जाएगा, है कि नहीं। देखिए A N W बराबर, एक माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम को पलट देने पर उसका अपवर्तनांक कैलकुलेट करना है तो वो उसका जस्ट उल्टा होता है कि नहीं। जैसे आपको दिया गया, मान्य एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। जैसे कहा गया आपसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 है। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2, है ना। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एक सवाल में छोटा सा बना दिया कि अपवर्तनांक कितना, 3/2 दिया गया। आपसे पूछा गया कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए कहा WNA, है कि नहीं। तो इसका क्या करना है, इसी को पलट देना है ना, इसी को क्या कर देना, उलट देना। देखिए यहां से पता चल रहा है ना, उल्टा है एक दूसरे का, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3,
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी हवा में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा, है कि नहीं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 और जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3, एक दूसरे का उल्टा। और नहीं अगर करना हो रहा तो इस फार्मूले में रख दीजिए, अभी आपको मिल जाएगा 2/3, है कि नहीं। देखिए अगर फार्मूले में भी रखेंगे तो ए एन डब्ल्यू बराबर कितना है 1/WNA, यही तो है। और ये आपको देखिए कैलकुलेट क्या करना है, आपको निकालना है WNA, तो यहाँ पर इसको ले आइए और इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो WNA 1/WNA कितना, तो WNA है आपका, ये है आपका 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रहेगा, तो ये कितना आ गया 2/3। देखिए मिल गया WNA। तो जो मैंने वहां डायरेक्ट बताया वो यहाँ पर करके भी आपको दिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे डिस्कशन करता हूं। डिस्कशन कर लेते हैं कि जब माध्यम कितने हो 3, तो वहां 2 माध्यम थे, आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कितने भी माध्यम ले लीजिए, है ना, सब क्या होंगे एक दूसरे के उल्टा। तो देखिए यहाँ पर मैंने माध्यम कितने ले लिए 3, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, तीसरा माध्यम कांच। तो जब यहाँ पर माध्यम 3 हो गए तब आपको क्या करना, तब भी आपको वैसे ही करना है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, सब उसी तरीके से होता रहेगा, है कि नहीं। या फिर इसके लिए दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि जब आपने पढ़ा था कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम का अपवर्तनांक, या माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, आपने ये पढ़ा था, उस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब माध्यम 3 हो, यहां पर क्या लिखेंगे कि जब माध्यम 3 हो तो वायु में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जल में प्रकाश की चाल को हम Vg से लिख लेंगे, कांच में प्रकाश की चाल को हम, जल में प्रकाश की चाल को हम Vw से लिख लेंगे, और कांच में प्रकाश की चाल को हम Vg से लिख लेंगे, है ना। तो चलिए लिख करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे पहले के लिए कहा गया कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखिए, है ना। अब यहां पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है, यानी ANW। चलिए तो ए 4 माध्यम में ऑड मीडियम है ना। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम यहां लिख देंगे माध्यम के चाल के टर्म में, है ना, यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसके टर्म में। तो ऊपर क्या हो जाएगा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है C, है ना। तो ऊपर हो जाएगा C, और माध्यम कौन सा है, तो यहाँ माध्यम है जल, जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी VW, है ना। तो ये हो जाएगी VW, समीकरण नंबर 1 बना लिया इसको, ठीक। उसके बाद जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, है ना। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो जल के सापेक्ष, देखिए जल के सापेक्ष कह रहा है ना, ये N लिखा, ये लिखा W, W क्या है जल, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG लिख लिया, है कि नहीं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन क्या होगा, माध्यम कौन सा है कांच, तो नीचे क्या हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है W है, तो ऊपर हो जाएगा VW और नीचे क्या हो जाएगा VG। ये समझ में आई बात कि नहीं आई। माध्यम कौन सा था, ऊपर देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो VW, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो VG। V क्या है, V है प्रकाश की चाल या वेग, G और W क्या दिखा रहा है, W दिखा रहा है कांच का माध्यम है, W दिखा रहा है कि जल का माध्यम है, ठीक। चलिए ये हो गया। उसके बाद थर्ड जो हमारा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख लें। तो यहां पर देखिए तीसरा क्या है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब सीधे यहां से यहां पर बात कर लिया, तो इसको लिख लेते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कांच में प्रकाश की चाल आपकी क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल होगी आपकी VG, है ना। वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो वही C होगी। तो ये हो जाएगा VG अपॉन VC, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 बन गई हैं। अब क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहां पर लिख लेंगे समीकरण 1, 2, 1, 2 व 3 को गुणा करने पर है ना, समीकरण 1, 2 व 3 को गुणा करने पर होगा कि नहीं होगा। तो ये कर दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई, इधर वाले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर वाले उधर। चलिए इस साइड में मैं आपको करके दिखा देता हूं, यहाँ है ना। यहाँ पर देखिए क्या है ANW है, तो पहले ANW हो गया मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर पर WNG है, तो
एन जी, और उसके बाद कौन है तो जी एन ए है, जी एन ए। बराबर में, बराबर के उस साइड में लिखिएगा, इधर वाले, इधर क्या क्या है तो सी अपॉन वी डब्ल्यू है, इंटू वी वी डब्ल्यू है आपका, और नीचे क्या है वी जी है आपका। फिर मल्टीप्लाई किया, नीचे देखिए क्या है इसमें थर्ड वाले में वी जी अपॉन वी सी है, तो वी जी अपॉन वी सी। यहाँ साइन आई और साइन आर क्यों नहीं लिया, यहाँ पर साइन आई और साइन आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि माध्यम की संख्या ऑड है ना, मतलब विषम। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 2 3 माध्यम कितने हैं, 3 है। एक चौथा माध्यम भी दिया जाता तो साइन आई अपॉन साइन आर करके भी कर लेते, सबका उल्टा हो जाता, आई आर सब कट जाते, वहां भी आपको 1 मिल जाता। तो यहाँ पर 3 माध्यम दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर क्या है सी अपॉन ये ले लिया गया, यानी फॉर्मूला लगा दिया गया माध्यम का अपूर्णांक। माध्यम का अपूर्णांक क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, कैपिटल सी। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो जो भी माध्यम होगा उसी के हिसाब से उसकी चाल होगी। जल है तो वी डब्ल्यू, कांच है तो वी जी, कोई और है तो फिर जो होगा तो उसके हिसाब से। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर जो कटने वाला उसको काट दीजिए, तो वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कट जाएगा, है ना, सी से सी कट जाएगा, वीजी से वीजी कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, है ना, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर कितना हो गया 1। तो अगर किसी को निकालना भी चाहें तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब किसी को निकालना हो तो सबका उल्टा लिख दीजिए, बस एक दूसरे का, सब एक दूसरे का क्या है उल्टा है। अगर ए एन डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू एन जी कर दीजिए, है ना, जी एन ए निकालना तो डब्ल्यू एन जी, यानी सब एक दूसरे का क्या हो जाएगा अपोजिट। अगर निकालना भी चाहें, जैसे देखिए ए एन डब्ल्यू निकालना है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये जितने गुणे में सब चले जाएंगे उधर बटे में, तो ये देखिए डब्ल्यू एन जी और इंटू क्या हो जाएगा जी एन ए, है ना, देखिए ये सब चलेगा इधर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जैसी हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको वैसे हेर फेर करते रहेंगे। ये आपका डेरिवेशन किसके लिए था, जब माध्यम कितने हो 3 माध्यम हो। तो 2 माध्यम के लिए भी मैंने आपको करवा दिया, 3 माध्यम के लिए आपको करवा दिया है ना। इस प्रकार से होगा, डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। मेरे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ये हलवा की तरह समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आज जो मेरा टॉपिक था प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, है ना, उसको मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।